किया की और फॉर्च्यूनर की जोड़ी कैसी लग रही है। बहुत मेजर दिक्कत याद आई फॉर्च्यूनर की, क्योंकि मैं भूल चुका था भाई, सीरियसली मेरे दिमाग से स्किप हो चुकी थी वो चीज़। तो ये ट्रिप मेरे को इतना महंगा पड़ने वाला है, मेरे को लग रहा है अभी सही एहसास हो रहा है ऐसा कुछ लिटिल। भाई कह रहे गाड़ी कहीं देखी देखी सी लग रही है मैंने कहा वाह, गाड़ी तो फेमस हो गई गाइज ट्रिप पे। ये सारी चीज़ें काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। एक और नया झंझट आ गया भाई, इसका फ्यूज़ उड़ गया है। फिर क्या है, जो कभी नहीं होता वो मेरे साथ ही होता भाई, शुरू से ही है ये। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तुम्हें लग रहा होगा सैंडो देख के तो बाली में है। पूरा भाई भाई सब सैंडो देख के भाई तुम्हें लग रहा होगा मैं बाली में हूँ, बट नहीं, मैं हूँ अपने स्वीट होम पर। तो मैं अपनी पार्किंग का नज़ारा दिखाऊँ, पार्किंग का। हटो भाई, खोलो जल्दी। ओ धूप आ रही है तो फॉर्च्यूनर देखो कितनी नीट एंड क्लीन है। वाह 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 वाह। गाइस तुम लोग बोर तो नहीं होगे कि सुबह सुबह उठता फॉर्च्यूनर दिखाता, पीछे दिखाता है, यही दिखाते सारे ब्लॉगर। मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, पर यही दिखाना पड़ता है। बाकी भाई आज अपनी गाड़ी को लेके हम चलेंगे ट्रिप से पहले। कुछ ज़रूरी काम है वो करवाने हैं, उसके बिना ट्रिप पे नहीं जा सकते। हालांकि मेरी गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो भी होनी है, बट अभी 18 चली है, वो 20 पे होगी, तो इसलिए। और ये जो हमारा ट्रिप रहने वाला, वैसे तो 2000 के आसपास ही रहने वाला, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बट देखते हैं, मैं बात कर लूँगी भाई टोयोटा में अगर ज़रूरी है तो। खैर अभी तो टाइम ही नहीं है, ज़रूरी होगी तो भी नहीं करवा पाएंगे। बाकी भाई क्या हो गया, बोलो। कोल्ड हो रहा है तो फिर आप तो नहीं चलोगे? ठीक हो जाएगा आज। ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं चलोगे ना? क्यों चलूंगी जबरदस्ती है भाई, मैं अकेला चला जाऊंगा अगर कोल्ड ठीक ही नहीं हुआ नहीं भाई चलो एक बार नीचे चलते हैं, एक बार मैं अपना शेक वेक पी लेता हूँ, फिर जिम के लिए निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम रहता है क्या नहीं। नीचे आ गया हूँ भाई, कपड़े वपड़े पहन के ऑल सेट हूँ। बताओ ना गाइस कमेंट करके कि या और फॉर्च्यूनर की जोड़ी कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। ओके, फिलहाल मैं इसमें डैश कैम वगैरह का सिस्टम भी देख लेता हूँ, डैश कैम भी इंस्टॉल करवा लेता हूँ भाई, ट्रिप पे ज़रूरी है बहुत 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 ज़्यादा। चाबी कहाँ है इसकी, चाबी ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पे है, मैं नहीं रखी थी यार रात को। फिर अब मैं जिम जाऊँगा ना तो वहीं से वहीं सारे अरेंजमेंट्स करा लाऊँगा इसके, मतलब बहुत सारे काम है गाड़ी में करवाने हैं। जो उसका डैश कैम भी रखा था गाड़ी में, पता नहीं कहाँ तो है, ढूंढना पड़ेगा भाई, होप सो इसमें मिल जाए मुझे। ये रहा भाई, कई दिन से ऐसी पड़ा है, एक मेरे पे नया भी पड़ा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर किसी भाई को गिव अवे में चाहिए तो बता देना मजाक कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके गाइस चलो भाई रेडी होते हैं जिम के लिए, फटाफट निकलते। कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही। स्टोरी वगैरह अपलोड करते करते मैं तो पहुंच गया, जिम पहुंचने वाला हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ से 100 मीटर रह गया, बस पता ही नहीं चला भाई रास्ते का। हालांकि रास्ते में चलते समय भाई मोबाइल का प्रयोग ना करें, वो तो मेरे को आदत है, ठीक है, रूल्स तोड़ने की, तो इसलिए मैंने कर लिया, तुम मत करना। ओके गाइज, मैंने क्या बताने के लिए वो वीडियो ऑन करी थी, मैं तो भूल ही गया। सौ जगह दिमाग चलता है ना। वीडियो भी भाई लाइव हो चुकी है अपनी, बाकी फटाफट पहले वर्जिश कर ले। वर्जिश बताओ भाई क्या रहता है, वैसे तो तुम लोग समझ ही गए होगे जिम जा रहा तो टन है भाई। वर्कआउट भी आज तो कम ही वर्कआउट किया, लेस कहीं बीमार ना हो जाऊँ टचवुड ट्रिप पे जाने से पहले, कहीं पता चले ज़्यादा मेहनत हो जाए। इसलिए अब सीधा, अब मेरे को एक बहुत मेजर दिक्कत याद आई फॉर्च्यूनर की, क्योंकि मैं भूल चुका था भाई, सीरियसली मेरे दिमाग से स्किप हो चुकी थी वो चीज़। तो ये बताऊँ मैं तुम्हें क्या है, तुम खुद कहोगे यस भाई इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है। मेरे को तो कोई याद होगा कि गाड़ी का मेरे चलते चलते टायर फट गया था, वो मैंने अभी तक ठीक ही नहीं करा है। मैं स्टेपनी टायर पे गाड़ी चला रहा हूँ इतने दिन से, मुझे अब जाके याद आया है कि वो टायर तो फटा हुआ है भाई। अगर बाई चांस कहीं पंचर हो जाए मैं फिर कहीं पे भी, तो मैं क्या करूँगा, किससे मदद मांगूंगा? तो भाई पहले आज वो काम करवा लूँ, बाकी और सारे काम बाद में करवाएंगे। पहले सबसे पहले उस टायर का कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, बस भगवान करे उसमें मशरूम पंचर होता है एक, वो लग जाए भाई। अगर वो लग गया ना तो बात बन जाएगी। नया टायर तो फिर बाद में देख लेंगे, वो नहीं लगा
तो भाई नया टायर खरीदना पड़ेगा, और मेरे को पड़ेगा कम से कम 17, 18 या 19-20 हज़ार का नया टायर पड़ेगा। ये ट्रिप मेरे को इतना महंगा पड़ने वाला है, मेरे को लग रहा है, अभी सही एहसास हो रहा है ऐसा कुछ लिटिल। बाकी एक बार चल के देखते, पता करते, भी पता चलेगी ग्राउंड रियलिटी क्या है। पहुंच तो गए हैं भाई। मैंने तो डिग्गी खोलेगी, फिर एक बार खोल के लोग देख के तब बताएंगे कि उसमें क्या होगा क्या नहीं। टोयोटा वालों, इन भाई से कुछ सीख लो। भाई ने 1 मिनट में ही वो लगा दिया, और मैंने टोयोटा वाले बुलाए थे भाई, आधे घंटे तक ये नहीं मिला। मतलब मैं उतर के जस्ट खड़ा हुआ हूँ, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, इतनी देर में तो भाई ने देखना टायर खोल के रख दिया। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। भाई आप टोयोटा में चले जाओ, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को नहीं आता, वो भी खोलना। और इसमें देखेगा भाई, फिर बताएगा इसमें कितनी मेजर प्रॉब्लम है, क्या है क्या। इसी बहाने से मैं भी सीख लूँगा कैसे खुलता है ये। हाँ ये रहा, कितना मोटा गड्ढा है। इसे ऐसी छोड़ दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? गाड़ी को ऐसी छोड़ दूँ? चोरी तो यहाँ पे होती नहीं। मेट्रो मोड है आपका? हाँ, यहाँ के काम पे मुझे थोड़ा भरोसा है। अंकल ने बताया भाई 600 रुपये का खर्चा पे, पंचर वाले अंकल है, ये दुकान से अलग है वो, ये करेंगे भाई हथौड़ा से। तो मैंने की कर दो, अब गरीब आदमी से तो क्या बार्गेनिंग करवाना, कहीं मॉल वॉल में जाए वहाँ तो बढ़िया भी लगता है। 1-1.5 घंटा लगेगा, तब तक मैं अलाइनमेंट करा लूँ। हाँ इसे बंद कर दो भाई, मैं जब तक अलाइनमेंट करवा लूँ इसकी। नहीं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा अलाइनमेंट फ्री है, अगर मैं टोयोटा जाता हूँ वहाँ से करवाता हूँ तो, पर वो ये वो आधा दिन खा जाएंगे, इतना तुम्हारे भाई के पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर किसी को याद हो तो मैं फर्स्ट सर्विस करवाई थी 10,000 वाली, तो उसमें करके नहीं दिया था उन्होंने अलाइनमेंट ठीक, मुझे आज भी याद है। तो मेरी बात भी हो रखी थी उन्होंने, पर वो मैंने पलवल से कराई थी भाई। पलवल स्पेशली जाऊँ इतने कहीं मेरा तेल फूक जाएगा, तो मैंने कहीं से करा लेते हैं। अलाइनमेंट हो जाने पर फिर गाड़ी चलती है चक बढ़िया। पर बड़ी गाड़ियों में अलाइनमेंट जल्दी आउट होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। छोटियों में नहीं होता, मेरी इसमें कई बार अलाइनमेंट आउट हो लिया। मतलब इस 10,000 में 3-4 बार, जब से मैंने गाड़ी ली 20,000 चलाई होगी, 3-4 बार अलाइनमेंट आउट हो गया यार। वो तो मैं जब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता हूँ जब भी ठीक करवाता हूँ, लोकल में तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चलेगी, ऐसी काम चल जाएगा। लॉन्ग ट्रिप्स पे ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। गाड़ी तो चमक रही है, टायरों की कमी है भाई, है ना, कैसे गंदे हो जाते हैं एकदम से, भगवान जाने। रिम भी अच्छे, टायर ऐसे हो जाते हैं मेरे। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की गलती है इसमें तो जहाँ तक मेरे को लगता है। नंबर नोट कर रहे हैं भाई, इन्हीं से करवाया था मैंने पिछली बार भी अलाइनमेंट। पहले ही लेफ्ट भाग रही थी, अब ये राइट भाग रही है, और इसका ये देखना ऐसे निकला पड़ा है। मैंने भाई गाड़ी खड़ी कर दी, भाई कह रहे गाड़ी कहीं देखी देखी सी लग रही है मैंने कहा वाओ, गाड़ी तो फेमस हो गई गाइज, वाओ नाइस। कैसी लग रही है भाई गाड़ी? मैंने PPF करवाई है इस पर, सही है भाई, बहुत तगड़ी लग रही है। कैडी रेडी फोटो को है ये अब इसका अलाइनमेंट कर दो भाई, राइट भाग रही है ये। हाँ इस पर फ्लैग रोड और लगवा के लानी है भाई, या फिर देखता हूँ अगर उसका टाइम मिला तो, वरना वो तो ट्रिप से आके लगवा लूँगा। अभी ये जो मेन काम है ये करवा लेता हूँ, डैश कैम लगवा लेता हूँ, सारा काम फिर डन हो जाएगा अपना। भाई मेरे से कह रहा कि ना यहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आते हैं। भाई कौन कौन से इन्फ्लुएंसर आते हैं बताना? रोहित सरदाना है, अमित चहल है। अच्छा, और तुम्हारा कौन सा था वो? तुम्हारा मेरा रजत दलाल। रजत दलाल भी आता है, लड़ता नहीं यहाँ पे आके, अरे ठीक से कर। अच्छा, अरे भाई आपने कौन सी थार लेके आता? डिफेंडर। कौन? रजत दलाल थार ला आया है। येलो व्हील लग रहे जिसमें? अलोवेल नहीं था, नॉर्मल थी। कब आया था? बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने से ऊपर हो। अच्छा, फिर उसके साथ फोटो वोटो खिंचवाई थी किसी ने? हमने खिंचवा दी किसी के साथ फोटो वोटो, क्या करेंगे खिंचवा। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 मिनट? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हाँ पर 1-1.5 घंटा तो भाई वो पंचर लगाने के लिए कह रहा है, तो आधा घंटा वेट कर लेंगे। आज काम ही क्या है मेरे पास, यही काम है। कंपनी से बढ़िया मेरे को तो यही सिस्टम लगता है।
आ गया नंबर। अभी रोड टेस्ट वगैरह होगा, लेकिन अब मैंने बताऊंगा नहीं कि राइट साइड बग रही है, खुद ही डिटेक्ट करके बताएंगे। ठीक है, उठ की गाड़ी भाई। इधर भी फॉर्च्यूनर, उधर टोयोटा। ये वाला बम्पर है भाई वो लेजेंडर प्लस का, जो मैं इसमें लगवाने की सोच रहा था, बट ऐसी अच्छी लग रही है तो ज़रूरत नहीं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे जितनी भी गाड़ी, अरे फॉर्च्यूनर आगे दोबारा है, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। यहाँ पे ज़्यादातर ना एलॉय व्हील वाली गाड़ी आती है भाई, उनका अलाइनमेंट जल्दी आउट होता है, जो कि मेरा मानना है। बाकी वो उसमें कंप्यूटर में बता देता है क्या गड़बड़ है क्या नहीं। किसी बाइक को अलाइनमेंट आती हो तो देख के बताना क्या गड़बड़ है इसमें। ओके गाइस, अभी तो हवा वगैरह चेक करते हैं सब कुछ। अरे पीछे से तो पुरानी है, तो पुरानी, पर वो लीडर में वो है कन्वर्टेड। वाह, देखो ये रही, कह रहा था ना मैं एलॉय व्हील वाले ज़्यादा आते हैं। ये रही भाई एलॉय व्हील। ये रहा अपना टायर। आदमी चला जाए यार, उसका भी वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, हुलुलुलु हो रहा है इसका। कर रहे हैं अंकल अभी, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें। देखो चिपका चिपको के कुछ ना कुछ करते हैं अंकल, अरेंजमेंट करने दो। चलो सर, मेरी गाड़ी रोड टेस्ट पे जा रही है, मैं भी चलता हूँ भाई, ले चलियो भाई। भाई भाई हेलो हेलो भाई, छोड़ के मत जाना भाई। भाई भाई ए गई भाई, देखना मैं तो ऐसे खड़ा रह गया। बाय बाय 0003, मिलते हैं। रोड टेस्ट पे गई है भाई, करने दो भाई, कोई अकेले। हाँ, मेरा दोस्त भी तो रहता था यहाँ पे, जूस वाला, उससे जब तक वार्तालाप कर लेते हैं। और कितनी फॉर्च्यूनर है भाई फरीदाबाद NCR में। कुछ दिन बाद हर घर फॉर्च्यूनर वाली सिस्टम हो जाएगा, देख लेना। अरे पर मेरी UPI नहीं चल रही, शिट भाई। मेरे को तो अब ध्यान आया, मेरे तो UPI ब्लॉक्ड है, बैंक और जाना है। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये इतना बड़ा मेजर काम। ये करके अपनी ब्रांच में ही जाऊँगा भाई, जहाँ पे मैंने खुलवा रखा है ना, वो घर के पास है, वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जाना 4 बजे से पहले पड़ेगा, क्योंकि लेट हुआ तो 3:30-4 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, वो काम भी करना पड़ेगा। वाह, यहाँ से ख़राब था भाई ये, पता नहीं अभी तो गोंद सी लगाई है। पूछोगे चाचा से, पर ये ऐसी लग रही है मूड के मुझे धमका दे, क्या वीडियो बना रहा है। बाकी बाहर से पता चलेगा क्या करा है क्या नहीं। पका देते हैं भाई ये टायर को, और ये लगा रबड़ वबड़ सी लगा देते हैं इस पर। अच्छा वो रहा ना, दिख गया, ये देखो मोटा सा काट सी हो रही है जो। अलाइनमेंट तो डन हो गया। अरे पेड़ पे से क्या गिर गया, डर्टी कर दी मेरी फॉर्च्यूनर है। डन है, ओके ब्रो। टायर पकवा रहा है खाना, वो लगवा लेता हूँ इसमें, वो हो गया होगा अब तक तो। हाँ स्टेप नहीं यहाँ दे रखी है, फिर सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और भाई बैंक वालों से भी बातचीत हो गई थी, फ़ोन पे कर ली थी, वो कम भी अपना सेट हो गया, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखता हूँ, अब इसके अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। नाइस वर्क डन भाई। अलाइनमेंट जब तक ठीक ना हो ना, जब तक गाड़ी इसको हाईवेज पे चलाने में मज़ा नहीं आता। बार बार स्टीयरिंग सीधा करो, लेफ्ट करो, राइट करो, जिस साइड भी भगती है बार बार वो करना पड़ता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता उस दौरान। तो इससे बढ़िया। ओ मेरा ये कहाँ गया भाई, मेरी इस पर पॉलीथीन थी, ये जो क्रूज़ वाला ये होता है ना छोटा सा, इस पर पॉलीथीन थी, वो भी चल गई। और यहाँ पे भी थे, देखना कितना न्यू लग रहा है अब, बताना भाई। छोड़ो कुछ नहीं। मैं बोलने वाला था कि इसकी भी कहीं वो मिल जाती है दोबारा चढ़ाने के लिए। जस्ट किडिंग। हाँ आप गई, हाँ जी इसी गाड़ी का है, गंदा सा। नहीं हवा तो नहीं आ रही। ये क्या है, सरप है क्या, सरप? 2 दिन बाद लाना है, यहाँ पर लगा देंगे। क्या कल है ना, कल या तो शाम को लाना है, परसों या सुबह लाना है लगाने के लिए टायर। नहीं अभी स्टेपनी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टायर तो मैं खुद भी लगा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखो ना, देखो ना। चलो इसका टायर खोल लेता हूँ लोग, और इसे ऊपर चढ़वा देता हूँ फटाफट। जल्दी काम निपट जाते हैं, कितनी खुशी होती है ना।
भाई मैंने ब्लॉग में बोल दिया तो नजर लग जाएगी, देख लेना तुम। का ये सेंटर वाला पार्ट तो मिल ही नहीं रहा कहीं। ये भैया कह रहे कि स्टेपनी में लगता है तो उसके बिना ही लगता है, पता नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। खुलते टाइम अभी पुरानी वीडियो चेक करता हूँ एक बार, क्या मैटर है क्या नहीं। यहाँ पे भी नहीं है कहीं पे, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा। इसका लोगो भाई पता नहीं कहाँ गया यार। कह रहे कि वो हटके लगता है, फिर मैंने वीडियो में देखा वो था भी नहीं, और पुराना वाला भी नहीं है कहीं पे। भगवान जाने यार, खो ना गया हो। पर उन्होंने मेरे को दिया तो नहीं था ना डिग्गी में से, तो लोगों का तो फिर क्या ही काम है। बाकी एक बार मैं घर जाके डिग्गी भी चेक करूँगा, क्या पता इसी मेरा खो, नहीं तो फिर नया लेना पड़ेगा भाई। वो तो बिना उसके तो ख़राब लगेगी, हालांकि चल जाती है गाड़ी, पर बिना उसके ख़राब ही लगेगी। अब चल दिए नेक्स्ट वर्क की तरफ। 1 बज गया यार, मैं कुछ खा लूँ पहले, भूख लग रही है। एक टाइम देख के याद आया कि कुछ खाया तो है ही नहीं, प्रोटीन पिया सुबह का। बाकी मेरी तबीयत भी थोड़ी अभी ऐसी हो रही है यार, भगवान करे बस जल्दी ठीक हो जाए। घर जाके दवाई ले लूँगा। हाँ, कुछ अच्छा सा खा लेता हूँ, प्रोटीन सब भी खा लेता हूँ। चल के पेपल डाउनटाउन में कुछ खाने के बाद फिर आगे चलेंगे। अब इसका नेक्स्ट काम है भाई फ्लैग रोड और ये तुम्हारे डैश कैम, ये दोनों काम और हो जाए फटाफट। पहले एक बार कुछ खा लेते हैं लिटिल। अकेले खाने की वो हो गई। पहले एक टाइम था मतलब मैं कुछ खाने पीने के लिए मेरे को बहुत शर्म आती थी, फिर भाई सिचुएशन के साथ होना पड़ता है हर किसी को अडेप्ट। तब तो अकेले भी सिस्टम चल जाता है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मेरे तो हूटर भी नहीं बज रहा यार, मैंने तो अभी देखा, देखना। देखते हैं एक बार, गौरव भाई को दिखा लेता हूँ। मैं पहुँचने वाला हूँ द डिटेलिंग हीरोज़ पे, वहीं जाके फ्लैग रोड वगैरह भी लगवा लूँगा और ये भी दिखा लूँगा। मैंने तो अभी नोटिस करी, एक पुलिस वाला भाई, मतलब पुलिस वाले अंकल बजा के जा रहे थे साइड से, तो मैंने कहा मैं भी बजाता हूँ। मैंने देखा तो बज ही नहीं रहा। चलो भाई, नहीं बज रहा होगा, कोई तार वार रह गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बाकी तो जाके पता चलेगा। चाबी अनलॉक कर दो। अनलॉक कर दी। ये लो भाई, आ गई फ्लैग रोड। यहीं पे पड़ी थी बेचारी, ये पड़ी, इसको फिट करवा देते हैं। पिछली बार इस साइड थी, अभी भी इस साइड ही करवाऊंगा। और जो गाइस कमेंट कर रहे थे ना बीच में, भाई वो बीच में मेरे को थोड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, बट एक बार ट्रिप से होया हूँ, फिर वो एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेंगे। ओके, पुरानी वीडियोस का भाई फ़ायदा तो होता है। ये वाली वीडियो देख के मुझे पता चला कि ये यहाँ लगती है, भाई कंफ्यूज हो रहे थे यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी। मैंने कहा ब्रो ये यहाँ पे लगती है। इसको अंदर करवा रहा हूँ अभी, ये बाहर हो गई ना, थोड़ी सी लिटिल अंदर जाएगी, वरना ज़्यादा बाहर दिख रही है। होगी अंदर? हाँ होगी। बंद करके देखो भाई, अब सही है, राइट है, टाइट वो तो कर दो, टाइट कर दो। और ये कैसे लगता है? ये अपने आप लग जाएगा? नाइस, फिर तो मैं मिस्त्री बन सकता हूँ, काफ़ी इजी है ये तो। अच्छे वाला डैश कैम तो मैं दिखाऊँ कैसे झूल रहा है भाई, 10 किलो पे आते। देखो कट 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 पूरी आवाज़ कर रखी है। अब उसे ही दिखा लूँगा भाई, हूटर वाले को ही, वो डैश कैम लगा देगा, या तो नीलम पे या फिर जिससे पहले हूटर लगवाया था, जो भी है वहीं चल के देखते हैं भाई। फीवर सा हो रहा है यार, थक गया मैं तो। इतना भी मेरे बस की नहीं है, जितना मैं हीरो बन जाता हूँ ना, ये आज ये भी करवा लूँगा, वो भी करवा लूँगा, ये भी करवा लूँगा, वो भी करवा लूँगा, इतना मेरे बस की नहीं है। अब मौसम चलिए ऐसा रहा है, रचना को फीवर हो रहा है, उसकी वजह से शायद मुझे भी हो गया। बाटा पहुँच गए हैं गाइस, हिम्मत नहीं हो रही है, बुखार चढ़ रहा है अब तो, पक्का फीवर हो रहा है कि आगे जाऊँ या ना जाऊँ। घर मेरा लेफ़्ट साइड है और आगे डैश कैम और रूटर के लिए राइट मुड़ना पड़ेगा। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, सजेस्ट मी गाइस। तुम तो खैर जब तक सजेस्ट करोगे तब तक तो काम 35 हो चुका होगा। करवाई लाता हूँ भाई अपना, सही है, फिर इकट्ठा ही रेस्ट कर लेंगे घर पे चल के। बार बार बड़ी गाड़ी निकालने में आफत आती है। देखना कितना जाम रहने लग गया है फरीदाबाद में। और ये पीछे से खटखट खट की आवाज़ पता नहीं सीट में से आ रही है या फिर उसने टायर ढंग से नहीं लगाया, पता नहीं, अजीब सी आवाज़ आ रही है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है नीचे से ही आ रही हो। उतर के एक बार वो स्टेप नहीं देख लूँगा, टाइट भी करी है फिर नहीं करी अंकल जी ने हमारे ने। क्या आलस करना गाइस, जवानी है ये। जवानी किस लिए
किस काम की जवानी अगर तुम आलस में निकल जाओगे, सोचने में, खाने पीने में। हाँ, सी सब मोटिवे मेरे से कुछ मोटिवेशन लो, ठीक है। जा रहा था हमारा भाई, काम निपटा के आएगा, पूरे काम निपट जाएंगे जब घर जाएगा, ऐसे वैसे नहीं जाएगा। आगे बात समझ। हाँ देख लो, फ्लैग रोड भी बढ़िया लग रही है। ये लो, ये लग रही, दिखाई नहीं है तो मैंने अभी याद आया, मुझे पहुंचने वाला हूँ मैं भी दुकान पर 5 मिनट में, ट्रैक्टर हटने के बाद। घर के पास काम करवाने में गाड़ी का यही फ़ायदा है, कभी भी आ जाओ जब तुम्हारा मन करे। वो करवाता मैं यही काम दिल्ली, तो फिर तो बज लिया मेरा हूटर, हो लिया मेरे काम। तो ये देखो घर के पास ही है मेरे, जस्ट 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अभी कभी भी आ जाओ अपना। कैसी रहेगी गाइस ग्रिल फॉर्च्यूनर की, पर अगर ब्लैक कलर होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। और मैंने देखी भी एक आध में, बाकी मैं जब भी आता हूँ ना इतनी सारी बेस्ट ट्यूबर वो देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। करवाएंगे एक दिन ज़रूर। तो भाई ये भी मैंने ख़रीद लिया मोबाइल स्टैंड, और ये भी पता नहीं कहाँ खो गया था, पिथौरान खोया या फिर उससे पहले, आई डोंट नो। पर ये इंपॉर्टेंट था, अब इससे टाइम लैप्स वगैरह बढ़िया बनेंगे और वीडियो भी थोड़ी स्टेबल रहेगी। हालांकि ये मेरे को लगता नहीं है मैं लगा के रखूँगा ज़्यादा दिन, पर चुल थी मेरे अंदर ख़रीदने की, तो मैंने कहा ख़रीद ही लेते हैं ट्रिप पे। ये सारी चीज़ें काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने लद्दाख जाने से पहले तुमने व्लॉग में देखा होगा सब मंगा रखा था, लेकिन सब खो गया। केयरलेसनेस कहते गाइस इसको, ओके, जो कि मैं हूँ, आप मत बनना कभी भी। डैश कैम भी इंस्टॉल हो गया भाई गाड़ी में अपनी में। कहाँ बज रहा है फ़ोन? रचना का फ़ोन आ रहा है, तो भाई नया इंस्टॉल कर देते हैं। पहले ऑन तो करूँ, ये ऑन हो भी रहा है भाई। इसमें लाइट तो जल नहीं रही यार, पता नहीं ऑन हो भी रहा है नहीं हो रहा, अभी पता चल जाएगा, वेट। फ़ोन को चार्जिंग तो लगा के देखता हूँ। नो गाइस, इट्स नॉट टर्निंग ऑन। यार मेरे सॉकेट तो ख़राब नहीं है, पता ही नहीं, इसमें पुलिस वाली फ्लैशर जो है वो भी नहीं जल रहा, ये भी नहीं जल रहा। देखा भाई, कोई बुला के लाता हूँ, वही देखेगा। एक और नया झंझट आ गया भाई, इसका फ्यूज़ उड़ गया है, फिर क्या है। मैंने कि भाई आप ये कर दे, इसके बिना, चार्जर के बिना तो मैं क्या ही करूँगा जाके। इट्स इनकम्प्लीट। मेरे ख्याल से ये भाई फ्लैशर था एक मेरे पे, हो सकता है इससे भी उड़ गया हो। ये लोकल चीज़ें तो रहती है, ये पुलिस वाली लाइट होती है जो लोकल चीज़ें रहती है, हो सकता है इसने उड़ा दिया हो, गॉड नोज़। चलो देखते हैं। जो कभी नहीं होता वो मेरे साथ ही होता भाई, शुरू से ही है ये। भाई कह रहे पहले ऐसे कभी हुआ नहीं, फ्यूज़ सारे चल रहे, ये नहीं चल रहा। इनके भाई जो कहीं पे नहीं होता वो मेरे साथ होता है। आज मेरे को पता चला भाई, इसके अंदर स्पेयर फ्यूज़ होते हैं। जैसे भाई ना फ्यूज़ चेंज कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे देखो कितने सारे। मैं भाई से कह रहा कहीं बाद में ज़रूरत ना पड़ जाए, कह रहे नहीं भाई ये स्पेयर होते हैं। मैंने कहा वाह, कुछ तो स्पेयर दिया टायर के अलावा। चल गया, वाह नाइस। चलो भाई, ये उड़ा कैसे है भाई, अपने आप ही उड़ जाता है क्या? नहीं, वो आप लोग लाएंगे ना फ्लैशर। फ्लैशर से उड़ा है ये? तोड़ो साले को निकाल के। सॉरी धनंजय, तेरे फ्लैशर को तोड़ने वाला हूँ मैं लातों से, या फिर किसी को गिव अवे कर दूंगा, ले लेना भाई किसी को चाहिए हो तो। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी एसेसरीज जो दिक्कत दे। इसी बहाने से डैश कैम भी चेक हो ही जाए, चल रहा है नहीं चल रहा है। इतने दिन बाद लगा दिया तार हैं। लाइट तो नहीं जली इसमें, जल गई। हाँ जल गई, चल गया, वाह। ओके अभी कनेक्ट कर रहे बाबू, 1 मिनट रुक। गाड़ी और नीट एंड क्लीन थी मेरी, चलो कोई नहीं, साफ़ कर लूँगा वो तो मैं खुद। हाँ चलो भाई फाइनली अब बस ये छूटे ना। मैंने कही तो थी भाई से थोड़ा टाइट चिपकाना ताकि इसमें दिक्कत ना आए। अब चलते हैं भाई फाइनली घर। 3 बज गए, सुबह का निकला हूँ तुम्हारे सामने 10:30 11 बजे का। 10:30 तो निकल गया था मैं ऑलमोस्ट, और इट्स ऑलमोस्ट 9 10, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। बौखला गया हूँ भूख के मारे। आ चुके हैं घर पे वापस, तो अपने रूम में रेस्ट करता हूँ। बाहर आज धूप कम है तो मैंने कहा रूम में रेस्ट कर लेंगे। बाकी ये क्या भसड़ हो रखी है। स्टैंड ये भी मेरे को ट्रिप पे ले जाना है। चलो ये तो आंखों के सामने रहेगा तो दिखता रहेगा गुड़ है। और ये तकिए कैसे फैला रखे हैं, इतना महंगा सोफ़ा, 4 लाख का है भाई ये सोफ़ा।
किसी भाई को कोई डाउट हो तो कृष्णा फर्नीचर है फरीदाबाद में, उधर जाके रेट पता कर लेना सेम इसी के। ओके चलो भाई अंदर बैठते हैं, व्लॉग वगैरह देख लेता हूँ। यूट्यूब चला, आज खाली टाइम मिला काफ़ी टाइम बाद दिन में, तो यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ। रचना नीचे है, मैंने उससे बोल दिया कि घर वालों से बात कर लो ट्रिप के बारे में, तो अभी नहीं तो शाम को। ओके ठीक है। और ये एलईडी पैनल देखना बिना लाइट के बढ़िया नहीं लगता, मतलब लगता है पर कुछ खास नहीं लगता इतना। देखो ऐसे सिंपल सोबर सा लगता है। अभी रूम पूरा न्यू है ना, इस वजह से इसमें कम चीज़ें हैं, बहुत खाली स्पेस ज़्यादा है, पूरा खाली पड़ा है। अभी तो देखना कितना बड़ा रूम है। बाकी रात होगी और मैं कवर चढ़वा लाया सारे फ़ोन्स पे एक जैसा। दिखाना अपना फ़ोन, ये देखो भाई दोनों पे सेम ट्रांसपेरेंट, क्योंकि 2-3 बार गिर चुके हैं फ़ोन मेरे हाथों से। लो भाई रचना, अब मुझे मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाऊं? रेडी हो परसों के लिए? हैं एक्साइटेड? यस। फुल? नाक खुल गई। चलो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। टिल देन टाटा बाय बाय गुड नाइट।